Good morning, dear students. I hope you all are doing well at home. So, without wasting our time, we should begin the class. बच्चों, हम लोग आपके पाठ्य पुस्तक, आपके बुक के लेसन नंबर 9 त्योहारों में धूम मचेगी के बारे में बातें कर रहे हैं। पिछले 2 क्लासेस में मैंने जो आप लोगों को बताया है, थोड़ा उस पे नजर पहले डाल लेते हैं। हम लोगों ने अलग-अलग त्योहारों के बारे में जानकारियां प्राप्त करी थी, जैसे होली, बैसाखी, बिहू, रावण दहन, दशहरा, लक्ष्मी पूजा, दीपावली, ईद, कृष्ण। इन त्योहारों के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां इस कविता के माध्यम से त्योहारों में धूम मचेगी इस कविता के माध्यम से हम लोगों ने प्राप्त करी। आज भी हम लोग वही करेंगे, लेकिन थोड़ा अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज इन त्योहारों के बारे में, इन फेस्टिवल्स के बारे में हम लोगों को मालूम होना चाहिए। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों आज का हमारा लर्निंग आउटकम्स है, हम इन फेस्टिवल्स के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी, जो नॉलेज होता है, वो हम एक्वायर करेंगे। और आपके बुक के पेज नंबर 86 पर एक तालिका दी हुई है, एक चार्ट दिया हुआ है, हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो वी शुड बिगिन। तो पेज नंबर 86 पे एक चार्ट दिया हुआ है, उसे हमें फिल करना है। जैसे त्योहारों का नाम है, वो हम कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, उस त्योहार में हम लोग खाते क्या हैं और पहनते क्या हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों को आज जानकारी प्राप्त होगी। बहुत सारे बच्चे जिस त्योहार को मनाते हैं, आप जिस त्योहार को मनाते हैं उसके बारे में आप लोगों को पहले से ही बहुत सारी चीजें पता होगा, लेकिन फिर भी आप लोग इसे ध्यान से देखोगे, क्योंकि लिखते समय बहुत सारे स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखोगे और इसे अपनी कॉपी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से एक चार्ट बना करके प्रेजेंट करोगे। आपके बुक में जो चार्ट दिया हुआ है, जो तालिका दी हुई है, उसमें बहुत कम स्पेस है, उसमें पूरे सारे सभी कुछ आप नहीं लिख पाओगे, इसलिए आप लोग इसे अपनी कॉपी में करना। ओके चिल्ड्रन, सो दीपावली। बच्चों, दीपावली, दीप प्लस आवली, मैंने पहले ही बताया था कि दीपावली का मतलब होता है दिए का सीरीज, मतलब दीपों का सीरीज। ठीक है, कई लोग इसको दिवाली कहते हैं, लेकिन ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, सही उच्चारण है दीपावली। आप लोग इसे दीपावली ही कहना। ये हम लोग कब मनाते हैं? हम लोग कार्तिक मास की अमावस्या को मनाते हैं, कार्तिक मास। अब आप बोलोगे कि कार्तिक मास क्या होता है? तो बच्चों, हिंदू कैलेंडर में, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में जनवरी टू दिसंबर होता है, वैसे इंग्लिश कैलेंडर में चैत्र से लेकर के आपका फागुन होता है। तो कार्तिक मास भी इसी में आता है, चैत, बैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, पौष, माघ, फागुन। तो ये कार्तिक जो है वो हिंदू कैलेंडर का एक महीना है। तो उसकी अमावस्या को, कार्तिक मास की जो अमावस्या जो आती है हर महीने में, हिंदू धर्म में, हिंदू कैलेंडर के हर महीने में एक अमावस्या और एक पूर्णिमा होता है। तो ये कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। आप लोग थोड़े और ऊपर के क्लास में जाओगे तो हिंदू कैलेंडर के जो मंथ हैं या जो माह है, उसको महीना भी कहते हैं, उसके बारे में और भी जानकारियां प्राप्त होगी। अभी बस आप लोग इतना जानो कि कार्तिक मास जो होता है वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंगली एक महीने का नाम है, और उसकी अमावस्या तिथि को हम लोग दीपावली मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मैंने एक्सप्लेन करते समय पोयम में बताया था कि जब राम रावण पर विजय पाए थे, उन्होंने रावण को युद्ध में हराया था, तो वो उसे हराने के बाद सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे, और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासी, अयोध्या के रहने वाले लोगों ने ढेर सारे दीपक से अपने घर को सजाया था, पूरे शहर को सजाया था। तो उस समय से ये परंपरा बन गया है। इसी तिथि को लौटे थे श्री राम, इसलिए हम लोग इस तिथि को दीपावली के रूप में मनाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत तरह के पकवान खाते हैं,
मिठाइयाँ खाते हैं और क्या पहनते हैं। हिंदू धर्म का कोई भी फेस्टिवल होता है, हम लोग ज़्यादातर अपने पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। पारंपरिक वस्त्र होता है जो पहले से हमारे यहाँ लोग पहनते हैं ना, उसको पारंपरिक वस्त्र, जो परंपरा के अकॉर्डिंग बना होता है। ठीक है, तो हम लोग पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। जैसे आपके घर में मम्मी होती होंगी, वो साड़ी पहनती होंगी, आप लोग भी कुछ इंडियन ड्रेस पहनते होगे। ठीक है ना, कुर्ता पजामा इस तरह की चीजें पहनते होगे। तो ये हुई दीपावली की बात। अब हम लोग ईद के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो ईद जो होता है ना बच्चों, वो कब मनाते हैं। रमजान, जैसे मैंने आपको हिंदू कैलेंडर के बहुत सारे मंथ के बारे में बताया, वैसे मुस्लिम कैलेंडर में भी रमजान एक महीना होता है। और भी बहुत सारे, जैसे इंग्लिश कैलेंडर में 12 मंथ्स होते हैं, हिंदी कैलेंडर में भी 12 मंथ्स होते हैं, उसी तरह से मुस्लिम कैलेंडर में भी 12 महीने होते हैं। और उसमें से एक महीना होता है रमजान, जो लगभग 30 दिनों का होता है। कई बार एक दिन आगे या एक दिन ज्यादा या कम भी हो सकता है। तो इस रमजान के महीने में मुस्लिम लोग जो होते हैं, मुसलमान लोग होते हैं, वो रोजा रखते हैं। और जब रमजान का महीना खत्म हो जाता है, तो उसका जो नेक्स्ट डेट होता है, रमजान का जो आखिरी दिन होता है, उसमें चांद दिखाई देता है, उसको ईद का चांद कहते हैं। और उसके अगले दिन ही ईद का पर्व मनाया जाता है, जो कि मुस्लिम का सबसे बड़ा त्योहार है। ठीक है, और ये क्यों मनाते हैं। अल्लाह को खुश रखने के लिए और खुशियां मनाने के लिए। हम सभी अपने भगवान को खुश रखना चाहते हैं। मुस्लिम अल्लाह को खुश रखना चाहते हैं, क्रिश्चियन भी ईसा मसीह को खुश रखना चाहते हैं। तो अलग अलग लोग, धर्म के लोग अलग अलग भगवान को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, और उनको खुश करने के लिए पूरा यत्न करते हैं, पूरा प्रयत्न करते हैं। तो उन्हें खुश रखने के लिए ईद का त्योहार मनाते हैं, बहुत खुशियां मनाते हैं बच्चों। और क्या खाते हैं, सेवैयां खाते हैं। सेवैयां आप सब खाए होंगे। ठीक है, वे लोग सेवैयां खाते हैं। और पहनते क्या है, तो नया वस्त्र पहनते हैं। कोई भी पर्व त्योहार में नया वस्त्र पहना जाता है। होली, होली क्यों मनाया जाता है। होली कब मनाया जाता है, फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है बच्चों। ठीक है, तो हम होली के बारे में थोड़ी सी बातें और करेंगे। आप इस स्लाइड को देख रहे हो, इसमें होलिका नाम की एक लेडी है, वो अपने गोद में एक बच्चे को लेकर बैठी हुई है। इसका नाम प्रहलाद है। आप लोगों ने सुना होगा, घर में मम्मी पापा सुनाए होंगे, या शायद कोई पहले भी बताए होंगे आप लोगों को। तो हिरण्यकश्यप अपने आप को, जो प्रहलाद के पापा थे, हिरण्यकश्यप प्रहलाद के पापा थे, पिता थे, वो अपने आप को भगवान समझते थे। और लेकिन उनका पुत्र प्रहलाद जो था, उनका बेटा प्रहलाद, हमेशा विष्णु का वो भक्त था, भगवान को मानता था वो। तो उनको ये पसंद नहीं था हिरण्यकश्यप को कि उनका बेटा जो है ना, वो इस तरह से, मतलब ऐसा दूसरे भगवान को माने। तो उसने उसको मरवाने के लिए, प्रहलाद को मरवाने के लिए, अपनी बहन होलिका को कहा कि तुम इसको लेकर आग में बैठ जाओ। उसकी बहन को वरदान प्राप्त था कि उसे आग कभी नहीं जला पाएगा। उसके पास एक शॉल था, जिसको वो लेकर, देखो अभी शॉल एक ओढ़ी हुई है ग्रीन कलर का बच्चों। तो शॉल को ओढ़कर अगर वो लेकर बैठ जाती है रैप करके अपने ऊपर, तो वो कभी नहीं जलेगी। और प्रहलाद को वो गोद में लेकर बैठ गई। आग जलाया गया, और क्या हुआ, अचानक बहुत तेज हवा चला, और ये उसका शॉल उड़ करके कहीं और चला गया, और वो होलिका का डेथ हो गया। होलिका आग में जल गई। वरदान मिलने के बाद भी होलिका का डेथ हो गया, लेकिन प्रहलाद बच गया, क्योंकि उस पर विष्णु की कृपा थी। और उसी दिन से होलिका दहन मनाया जाता है। उस दिन हम लोग होलिका दहन करते हैं, होलिका जलाते हैं, और नेक्स्ट डे होली का त्योहार मनाते हैं बच्चों। ये होलिका दहन का चित्र है। ठीक है, तो अब हम फिर आते हैं आपके टेक्स्ट बुक की तरफ। तो हम लोग होली की बात कर रहे थे। तो फागुन मास की पूर्णिमा को, मैंने बताया था ना कि हिंदू धर्म में जो है सो 12 महीने होते हैं, उसमें फागुन भी एक मास होता है। वो आखिरी महीना होता है। चैत पहला महीना होता है, और फाल्गुन जो होता है वो आखिरी महीना होता है। तो उसकी पूर्णिमा तिथि को होली मनाया जाता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया चित्र के साथ, पिक्चर के साथ, कि प्रहलाद के हिरण्यकश्यप के अत्याचारों से बचने के लिए
ये मनाया जाता है। उसी दिन प्रहलाद हिरण्यकश्यप के अत्याचार से बचा था। वो अत्याचार कर रहे थे, उसे जलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो बच गया। इसी खुशी में मनाया जाता है होली का त्योहार। ये भी अधर्म पर धर्म की जीत को मनाने के लिए होली मनाते हैं। इसमें हम लोग क्या क्या खाते हैं बच्चों? गुजिया खाते हैं, दही बड़े खाते हैं, पुआ खाते हैं और अनेकों पकवान घर में बनता है। अपने अपने घर में अलग अलग तरीके से मम्मी लोग और या घर के सभी लोग मिलकर के पकवान बनाते हैं। और इसमें भी हम लोग नए पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। अब ये क्रिसमस का त्योहार क्रिश्चियन समुदाय द्वारा मनाया जाता है और ये प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। 25 दिसंबर को ये मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ईशा मसीह के जन्म की खुशी में मनाते हैं। इसमें हम लोग खाते क्या क्या हैं? अलग अलग प्रकार के केक खाते हैं और नए वस्त्र पहनते हैं। अब हम पोंगल में आते हैं। पोंगल अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। मैंने एक्सप्लेन किया था। ये प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर इट इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th और 15 जनवरी। कभी 14th को, कभी 15th को, ऐसे मना रहे हैं हम लोग आजकल इसको। ये क्यों मनाया जाता है? फसल की कटाई और सूर्य के मकर राशि में प्रवेश की खुशी में। अब आप बोलोगे कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश क्या होता है? तो बच्चों, एक्चुअली ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो सूर्य है वो एक स्टार है और वो हर पर्टिकुलर समय टाइम इंटरवल के बाद वो अलग अलग राशि में प्रवेश करता है, एंट्री करता है। तो इस दिन सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। 12 राशियां होती है। जैसे 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं, वैसे 12 जॉडियक साइन भी होते हैं। तो वो मकर राशि में प्रवेश करता है सूर्य और उसकी खुशी में हम मनाते हैं। उसके बाद थोड़ा जो है ना, ठंड खत्म होने लग जाता है 14 जनवरी के बाद या 15 जनवरी के बाद। इसमें अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनते हैं अलग अलग राज्यों में। जैसे पोंगली, खीर, तिल हम लोग खाते हैं, खिचड़ी खाते हैं। ठीक है। और इसमें भी नए पारंपरिक वस्त्र पहनते हैं बच्चों। तो ये हमने अलग अलग त्योहारों के बारे में जाना। कब मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं। ठीक है। तो एक लेसन आप लोग पेज नंबर 86 को कंप्लीट कर लोगे और कुछ मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए दे रही हूँ। दिस क्वेश्चन फॉर असेसिंग योर कॉम्पिटेंसी लेवल। आप इस कविता को पढ़ोगे और जितने भी व्यक्तिवाचक शब्द हैं उसको चुनोगे, मतलब उसको चुनकर लिखोगे या सर्किल कर देना। हर व्यक्तिवाचक शब्द को सर्किल कर देना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर असेसिंग कॉम्पिटेंसी लेवल इज चिल्ड्रन। आप पाठ में आए हुए सभी जातिवाचक शब्द को चुनोगे और उसे सर्किल करोगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास चिल्ड्रन। आप लोग पेज नंबर 86 को कंप्लीट कर लेना। कॉपी में कंप्लीट करना है, बुक में उतना स्पेस नहीं है लिखने के लिए, तो आप लोग कॉपी में कंप्लीट कर लोगे और इन दोनों क्वेश्चंस को सोच कर रखोगे। इसे लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ सर्किल करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके आंसर कराऊंगी। ओके चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।